Okay, guys, so we are now in a topic which is called operator and assignment. Actually, it's very important topic of a programming point of view that we need how we can which operator we can use in fact and how we can assign a value with uh, with using this assignment operator. And after that, in a same topic, if we are able to know, then if we are able to assign these things or like operators, then we are able to compare the things. So let's get back into the topic. Let's say we have a two variable, a is equal to 6 and b is equal to 6. So this is our assignment. Okay, so we actually assign this thing. तो अब हमने असाइन तो कर ली है वैल्यू, ठीक। ये असाइनमेंट का देख रहे हैं ऑपरेटर है, इक्वल्स टू का मतलब है कि हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पर साइन कर ली, ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज द कंपैरिजन एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ए डबल इक्वल्स टू डालूंगा, जब मैं करूँगा तो ये कंपैरिजन बन जाएगा, यानी थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इसकी पूरी मीनिंग चेंज हो गई यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और मैं कह रहा हूँ ए डबल इक्वल्स टू बी, कंपेयर करो ए और बी बराबर हैं या नहीं है। अगर ये बराबर है तो उसका रिज़ल्ट जो है सी में डाल दो। अच्छा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? ए, जैसे मैं कह रहा हूँ दो भाई बराबर हैं या दो घर बराबर हैं, तो क्या आप कहेंगे? हाँ बराबर हैं, हाँ या ना में जवाब होगा ना उसका। तो इसी तरह इसका जवाब हाँ या ना में होगा, ट्रू एंड फॉल्स में होगा। तो यस, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो इसको देखते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ तक। और अच्छा, एक और काम मैं करता हूँ यूजली, एग्जिट ज़ीरो, मतलब ये है कि मेरा कोड इससे आगे, ये फंक्शन है और ये बताता है कि मेरा कोड यहाँ आके रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एग्जिट ज़ीरो मतलब टर्मिनेट सक्सेसफुली। तो चलें इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे ट्रू आ गया, जैसा कि हम एक्सपेक्टेड था कि ए और बी इज बराबर है। लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता, बी इज इक्वल टू 8, और अब मैं चलाऊँ इसको, इस प्रोग्राम को रन करूँ, ऑपरेटर्स। अच्छा, ये मैंने प्रोग्राम आपको बताना भूल गया, ये मैंने ऑपरेटर्स डॉट पाई एक और नई फाइल बनाई है। हाउ एवर आई हैव वार, जो कि पुरानी फाइल थी जिसमें वेरिएबल्स पड़े थे, और ऑपरेटर के नाम से मैंने एक और फाइल बना दी है, ताकि इसमें ऑपरेटर्स के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और उसमें उसकी एग्जांपल को हमने सेव रखा है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, वाई? क्योंकि 6 नॉट इक्वल टू 8, यानी 6 इक्वल्स टू 8 कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देता, ये भी ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, सी, ये सी में वैल्यू डालेगा, इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, और लेट्स ट्राई दिस वे। तो अब क्या होगा? अब रिवर्स होना चाहिए ना, यानी 6 बराबर ना हो 8 के, 6 नॉट इक्वल्स टू बी, इट शुड बी ट्रू इन दिस केस। तो अब देखते हैं, यस, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। तो ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें, ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, असाइनमेंट है, और कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ये असाइनमेंट की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। इसी तरह नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, ये एडिशन की हो गई, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए की वैल्यू है, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ आसानी के लिए, और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कोड रन करना है। इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 6 एंड लेट्स से b इज इक्वल टू 6, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। ये भी एक तरीका है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6, मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई। अब 6 प्लस 1, तो a में क्या आ गया? 7। अच्छा, इसी तरह ये भी तरीका है, b प्लस इक्वल टू 1, ये वही तरीका है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, b इज इक्वल टू b प्लस 1, ये सेम है। आइदर आप इस तरह लिखें, आइदर आप इस तरह लिखें, जिस तरह सी शार्प या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं वो इस तरह होता है। ये ज़रा थोड़ा सा डेलिगेंट वे है, प्रोग्रामिंग स्टाइल है, और ये जो है ऑर्डिनरी स्टाइल है, बट ये कि दोनों सेम काम करते हैं, इट डजेंट मैटर। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी b में एक वैल्यू ऐड हो गई, यहाँ पे अब b में जब एक वैल्यू ऐड हुई तो b की वैल्यू भी 7 हो गई और a की वैल्यू भी 7 हो गई। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया, मैंने कहा
ए की वैल्यू जो है उसमें से 2 माइनस कर दे और बी में साइन कर दे, यानी बी को ओवरराइट कर दे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बी की वैल्यू यूजली मैं क्या करता था, कॉपी पे लिख लिया करता था या आपने उस पर लिख लिया करता था, जिससे मैं लिख रहा हूँ कि b इज इक्वल टू 7 और अब मैं 7 और एंड a इज इक्वल टू 7। जब मैं ये चलाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास b इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे कहा कि अगर a ग्रेटर देन b से है, यानी a ग्रेटर देन b है, विच इज़ एक्चुअली क्या बना मेरे पास 7 ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट करें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। तो एग्जिट करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम को रोकते हैं। ये मैंने कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा दिमाग खुले और जो है इसको इजी भी कर सकते हैं। मैं इजी कर भी दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन ये के समझाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ट्रू हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए बड़ा इजी कर दूं, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 5। आई होप ये तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो a 7 ग्रेटर देन 5, यस a 7 ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, c में ट्रू आना चाहिए और c में ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ लेस देन, अब क्या होगा, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया। और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूँ, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरह यूज़ कर दूँ कि ये चेक करे कि 7, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 5। ठीक है, a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू 5 है, तो 5 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, a 5 बराबर है, यानी दोनों चीज़ें इसमें चेक कर रहे हैं। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक हो गया, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गई कंप्लीट, हमने यहाँ पे भी देख लिया। इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर हम ये देख ही रहे थे, ये हमने देख लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इस तरह के ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ अनकमेंट, कंट्रोल के यू। मेरे पास क्या वैल्यू है, ये थोड़ा गौर से देखिएगा। अब हम कंडीशन अप्लाई करें, इफ़ कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बैकबोन होती है। जैसे वेरिएबल्स बैकबोन है, ऑपरेटर्स बैकबोन है, इसी तरह इफ़ और एक और टॉपिक आएगा आगे जाके लूप्स और फंक्शन भी हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपने कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, जिस तरह ये छोटी छोटी प्रैक्टिस भी कर ली, इसके बाद आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिखें सिंपल से, लाइक टेबल जनरेट करने का, लाइक प्राइम नंबर का, या ऑड या इवन नंबर वालू करने का। अगर आपने ये 4-5 प्रोग्राम में लिख लिया, डैट मीन का आपको प्रोग्रामिंग आ गई है। एंड और समझे कि इस वीडियो बनाने का मकसद भी फुलफ़िल हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं बात को अपनी। c इज इक्वल टू a 8, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ, कंडीशन समझाता हूँ मैं कंडीशन क्या है। इफ़ आई स्मॉल f, इफ़ इज़ अ रिजर्व वर्ड, और ये ब्रैकेट दे ना दे डजेंट मैटर। अभी नॉट इक्वल टू, ये साइन किसका है, नॉट का है। ये जो साइन है हमारे पास, ये नॉट का साइन है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक, ये मैंने कर दिया। बल्कि पहले मैं सिंपल करता हूँ, इक्वल्स टू कर देता हूँ। क्या a और b इक्वल हैं, डबल कोड देना है, सॉरी डबल इक्वल्स टू देना है, यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, पहले इसको चेक करते हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं है। 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू b, 7 इज़ नॉट इक्वल टू c, 6। तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए इसका, कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये तो क्रैश ही हो गया, वाह बे वाह, ज़बरदस्त हो गया। नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम ज़रा ब्रैकेट में लेके आते हैं, लेट्स ट्राई दिस वे। ओके, ये नहीं चल रहा। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे क्रैश हो रहा है, ये भी ख्याल रखना है। लाइन नंबर 71 पे ये क्रैश असल में यहाँ नहीं हो रहा था, ये क्रैश असल में यहाँ हो रहा है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये कोड इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक, चलें, ये भी अच्छा हो गया। चलें, इसको चलाते हैं, अब देखते हैं जनाब इसको क्या करता है। इसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि 7 बराबर नहीं है 6 के,
तो यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, इसका भी तरीका वही है जिसे हमने फंक्शन में देखा था, इफ़ लिखा और कॉलन डाल के ये इंडेंटेशन देनी है। इंडेंटेशन ज़रूरी है। इंडेंटेशन कुड बी अ सिंगल वाइट स्पेस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि टैब मारें आप एक सिंपल, लेकिन फिर वही पैटर्न फॉलो करना है। अगर मैंने एक टैब दिया है या एक स्पेस दी है तो उसके नीचे फिर मैंने यहीं से शुरू करना है, ठीक है ना, अदरवाइज़ वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो ये ख्याल रखना होता है। ये इंडेंटेशन है पाइथन का, बस ये 2-3 चीज़ें हैं, वरना पाइथन में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। एक तो ये कि जो भी आपकी इफ़ कंडीशन है कॉलन, और उसके बाद जो है वो इंडेंटेशन, या फंक्शन है कॉलन देन इंडेंटेशन, बस पाइथन की ये लिमिटेशन है। और उसके अलावा पाइथन ये नहीं कहता कि मुझे सेमी कॉलन से टर्मिनेट करो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये इजी टू लर्न है। अच्छा जी, इसको चलाते हैं। मैंने क्या कहा था, अच्छा 7 कर देता हूँ लेट्स इसकी वैल्यू को, और लेट्स रन दिस कोड अगेन। तो a इज़ नॉट इक्वल टू, अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया है इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट ये कि मैसेज आपने उसी तरह सही कर लेना है। a इज़ इक्वल टू b, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसको चलाते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है a आई एम सॉरी, ये कह रहा है a ग्रेटर देन b, क्या 7 b से बड़ा है? नहीं, b से बड़ा नहीं है। क्या इसको मैं अगर 9 कर दूं, क्या अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी? 9 ग्रेटर देन 7, यस, लेकिन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ये वाली ट्रू हो जाएगी। चलें इसको चलाते हैं। यस, a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, इसलिए ये इस कंडीशन में नहीं आया क्योंकि 9 बराबर नहीं है 7 के इस कंडीशन, बट 9 ग्रेटर देन 7 ये इस कंडीशन में आ गया, इसलिए इसने सिर्फ यही प्रिंट किया है इसका आउटपुट में, ठीक है। अब और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। KU थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दी है और उसमें एंड लगाया है कि ये हो और ये भी हो, तब ये यहाँ आए, अदरवाइज वो यहाँ चले जाए। यानी आप समझे, ये कंडीशन ट्रू हो और ये कंडीशन ट्रू हो तब वो यहाँ आए, और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो वो यहाँ आ जाएगा। एंड मैंने दोनों, यानी मैं कहता हूँ ना यार, मुझे जो है पानी पीना है और ठंडा पानी पीना है, तो ये दोनों होने चाहिए। अगर मुझे पानी पिला दिया लेकिन ठंडा नहीं था तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसी तरह इसका जो है ना, ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये एग्जांपल है उसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए, व्हाट वैल्यू वी हैव, ए इज़ 9, 9 ग्रेटर देन बी, ठीक है, सी ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशन मुझे दोनों लग रही हैं, ए भी जो है बी से बड़ा है और सी भी बड़ा है। लेट्स ट्राई दिस वन, और मैं इसको कमिट आउट कर देता हूँ ताकि जो है वो कंफ्यूज ना हो हमें। लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल जी, ए और सी आर ग्रेटर देन बी, ठीक। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ट्यून करते हैं, मैं बी को 10 कर देता हूँ, बी को बल्कि मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है, यानी हाँ ठीक। इसको देखते हैं अब क्या होता है। ए और सी इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, यानी ए तो बराबर हैं, बट सी जो है, इन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दोनों बड़े नहीं हैं, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इसको वापस मैं 7 कर लूँ और सी को मैं 5 कर दूँ, यानी एक कंडीशन ट्रू है 9 ग्रेटर देन 7, यस, बट सी ये कंडीशन फॉल्स है। तो एक मैंने कहा दोनों कंडीशन एंड में दोनों कंडीशन होनी चाहिए तो ही जाके वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे और लगा देता, ठीक है, अब क्या होता, अब देखते हैं। ए एंड सी आर ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन और में क्या होता है कि या तो ये काम हो जाए, कंडीशन हो जाए, या ये कंडीशन हो जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो ये कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई होगी। और आखिर में एक और होता है नॉट। नॉट ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पे नॉट लगाया था ना, नॉट इक्वल टू ये दिया था, ठीक है ना, तो हम इस तरह भी दे सकते हैं, शुरू में नॉट भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप, मैं को कहूँगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेशंस का, इफ़ देन एल्स का, ऑपरेटर्स का, असाइनमेंट का, तो इसको प्रैक्टिस करें। और जो इसके बाद जो 1-2 सेशन है पाइथन के और रह गए, तो वो जो है लूप्स पे होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप इसके बाद आप प्रिटी मच कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपको पाइथन में कैसे काम करना है, ठीक। चलें, अब नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी।